हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी आर और मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हम बेसिक मैथ्स के 4 लेक्चर अभी तक देख चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी 75% हमारी है बेसिक मैथ्स हो चुकी है। अब जो 25% है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो पूरी फिजिक्स में काम आता है और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा काम आता है। पूरी मैथमेटिक्स में यही चीज ज्यादा पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, और ग्राफ्स। तो आ जाओ, हम अभी तक काफी सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। जो ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब देख चुके हैं। बड़े एंगल्स, छोटे एंगल, साइन रूल, कोस रूल, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, लोगरिथम वगैरह, स्ट्रेट लाइन, है ना, एपीजीपी, बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। ठीक है, आओ पहले उस डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले उसका मतलब समझे कि ये एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है या फिर क्यों लाया गया। ओके, तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में स्लोप वगैरह बता रहा था। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम अपना स्लोप होता है ना, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव टेन थीटा की वैल्यू से कंपेयर वगैरह करवा रहा था आपको। ओके, वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखना। ये सीरीज है, ये देख लिए तो आपकी फिजिक्स काफी स्मूथ हो जाएगी। चलो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम स्लोप की बात कर रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि स्लोप, नॉर्मली स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया कि जो स्लोप है वो क्या है कि y एक्सिस और x एक्सिस में कोई लाइन ऐसे बनी हुई है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो आप इसको लिख पाते हो ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ पे थीटा को tan थीटा लिख पाते हो डेल्टा y अपॉन सर डेल्टा x, ये लिख पाते हो, है ना। अरे स्लोप ऐसे ही तो लिख रहे थे हम, स्लोप हम ऐसे ही लिख पा रहे थे कि सर y2 माइनस y1 करते हैं तो p आ जाता है, परपेंडिकुलर आ जाता है, और x2 माइनस x1 करते हैं तो बेस आ जाता है, और इसी को tan थीटा बोलते हैं और tan थीटा हमारा स्लोप है। अभी तक ये चीज देख रहे थे हम, है ना। अच्छा, ठीक है भाई, तो इसके लिए आपको ये तो समझ में आ गया कि स्लोप निकालना है तो दो कोऑर्डिनेट्स होने जरूरी है ना। बिल्कुल, इसके ऊपर चलते हैं हम और इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि आपको देखो, कोई अब वो स्ट्रेट लाइन थी तो आप निकाल पा रहे थे कि इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका x1 y1, x2 माइनस x2 माइनस x1 कर दो, y2 माइनस y1 कर दो, आपका स्लोप आ जाता था। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन के लिए है। मान लो कोई कर्व आ गया तो, अरे हमेशा थोड़ी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट ही आएगा, नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है ना। तो कोई कर्व आ गया तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कोई कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे ना हमने, वैसा कर्व आ गया तो उसका स्लोप, तो उसका स्लोप सर दो होते हैं। उसके स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है कि पूरे ग्राफ का एवरेज निकाल ले कि एवरेज स्लोप कितना आया, और एक स्लोप किसी भी टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी भी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपको स्लोप पता करना पड़ेगा। तो हम स्लोप के भी दो डेफिनेशन, दो पार्ट कर देते हैं। एक तो सर कर्व कर्व पाथ के लिए, उदाहरण का कर्व पाथ के लिए एक तो एवरेज ग्राफ निकालेंगे और एक इंस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे स्लोप को दो डिवाइडेशन कर दिया गया। कैसे? जैसे मान लो ये जो आपकी नीली लाइन है, इसको मैं थोड़ा व्हाइट बना देता हूं या फिर ब्लू रहने दो। तो इसकी ये जो लाइन है ऐसे, इसके मान लो कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। ये जो ग्राफ है ना आपका, ये ग्राफ है आपका, ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये हो सकता है क्यूबिक हो, स्क्वायरिक हो, जो भी ग्राफ है आपका। ओके, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए आपको यहाँ पे। ठीक है, मान लो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, इसके मान लो x2 और इसके y2 और इसके x1 और इसके y1।
तो हम इस कर्व का स्लोप, अब इस कर्व का आप स्लोप वैसे निकालोगे सर कि m इक्वल टू वही टेन थीटा करके, तो टेन थीटा थीटा तो पता नहीं चलेगा हमें, है ना। तो आप डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालते हो, मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे लिखते हो। तो ये जो स्लोप है, इस स्लोप को बोलेंगे हम एवरेज स्लोप, ध्यान रखना, इस स्लोप को क्या बोलेंगे, एवरेज स्लोप बोलेंगे, समझ गए। तो एवरेज स्लोप आपका क्या कि y2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम जो अभी तक पढ़ते आए थे वो आपका स्लोप बोलो या एवरेज स्लोप बोलो, बात एक ही है। स्लोप स्ट्रेट लाइन के बोल दोगे और एवरेज स्लोप आप किसी भी कर्व के लिए बोल दोगे। ओके, आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट से आपको माइनस माइनस कर दिया और डायरेक्ट स्लोप लिख दिया। तो ये जो स्लोप है ना वो एवरेज स्लोप है, दिमाग में बिठा लेना, ये एवरेज स्लोप आता है, इसको नॉर्मल स्लोप या एवरेज स्लोप बोल देंगे हम। ओके, लेकिन मैं बोलूं कि बताओ ये ग्राफ हमारा ऐसा ही है अभी भी, लेकिन मुझे सिंगल पॉइंट पे पता करना है इसका स्लोप क्या होगा। तो मान लो ये आपका ये ग्राफ है, ये अभी भी आपका एफ एक्स ही है, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और इस पॉइंट पर मेरे को स्लोप निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो आपको पता होगा कि किसी भी कर्व पे आप यदि उस पर टेंजेंट खींचते हो तो उसका आप स्लोप बता सकते हो, उसका आप स्लोप पता कर सकते हो। कैसे सर, ये पॉइंट है, इस पे स्लोप पता करना है, तो मैं यहां पे इसके लिए टेंजेंट खींच देता हूं, एक टेंजेंट खींचा मैंने। अब जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल बना रही होगी वही मेरा, उसी की tan वैल्यू कितनी होगी मेरी, स्लोप होगी, m की वैल्यू दे रहा होगा वो। तो सर ये निकालेंगे कैसे, ये थीटा एंगल निकालेंगे कैसे। इसको आपको मैं बोलूं कि मान लो इस छोटे से को, ये पहले इतना समझो कि ये इंस्टेंट है, और यदि यहां पे एंगल आपको दे दिया, यदि आपको एंगल दे दिया, तो ये जो छोटा सा पॉइंट है ना आपका यहां पे, इतनी सी लाइन को, इसको आप जूम करके देखो, छोटी सी लाइन को आप जूम करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपको जूम करने से जो वो डॉट बना हुआ है ना व्हाइट कलर का, उसको ऐसे देखे तो ये बहुत ऐसे दिख रहा होगा, उसको जूम कर लिया हमने और उसको करके देखे तो ऐसा दिख रहा होगा, छोटा सा है लेकिन है ना। और अब इसके लिए हम ऐसे में परपेंडिकुलर डालू और ऐसे में बेस बनाऊं एक, तो ये जो लेंथ होगी मेरी, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है ना। तो इसको मैं बोलूंगा क्या, dy, डेल वाई नहीं dy। अभी मैं बताता हूं, डेल बड़े बड़े चेंज को दिखाता है, मतलब डेल तो क्या है, बड़े चेंज को दिखाता है, और जो डी है वो स्मॉल चेंज को दिखाता है, बिल्कुल हल्का सा चेंज। तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर खींचू तो इसको मैं बोलूंगा dy, और इसको मैं क्या बोलूंगा, dx, इसको dy, इसको dx, ठीक है। तो यहां से मैं एंगल की वैल्यू निकाल पाऊंगा, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा सर, tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx, ये समझ में आया, ये tan थीटा इक्वल टू, और इसी को स्लोप बोलते हैं हम, मतलब मैं स्लोप लिखूंगा तो सर इसका dy अपॉन dx कर दूंगा। अब ये dy अपॉन dx निकालेंगे कैसे, वो निकालने के लिए, मतलब इसका स्लोप निकालने के लिए ही हमने एक कॉन्सेप्ट लाए, एक टूल लाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, समझे। मतलब ये इंस्टेंट, ये छोटा सा जो डिफरेंस था, इसको सीखने के लिए ही, वो जो dy अपॉन dx था ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए, तो इस पॉइंट पर आप स्लोप निकालना है आपको, इस छोटे से पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर, तो उसके लिए रिक्वायर्ड था आपके पास एक मैथमेटिकल टूल। इस टूल को बोला गया, मतलब m इक्वल टू अभी लिखना हमने dy अपॉन dx, तो इस dy अपॉन dx के लिए एक टूल बनाया गया,
ठीक है, जिसको बोला गया क्या, डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना। तो हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यदि उसका स्लोप जानने की कोशिश करें तो वहां पे आप क्या करोगे, dy अपॉन dx करोगे। अब dy अपॉन dx ये एक टूल है मैथमेटिक का जिसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। ये चेंज को दिखाता है कि y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंजेस आता है। ओके, तो पर्टिकुलर हम ध्यान रखना यहां पे किसी भी सिंगल पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, इस टूल को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। चलो ठीक है सर, हम ये तो चीज समझ गए। अभी मैं बोल रहा था ना आपको कि फाइनाइट चेंज, इनफाइनाइट चेंज मतलब छोटा चेंज। तो ध्यान रखना यहां पे देखो, जैसे मैं y2 की एक वैल्यू लू, x2 y1 की वैल्यू लू, जैसे 50 है और ये 100 है, 50 और 100 दिख रही है आपको वैल्यू, है ना। तो मैं यहाँ पे डेल्टा लेता हूं, मतलब बड़ा बड़ा चेंजेस दिखे ना, या जो आप डिफरेंस ले रहे हो और डिफरेंस आने के बाद में जो डिफरेंस आया है वो आपका इनिशियल वैल्यू से कंपेयर हो सके। तो देखो 100 माइनस 50 करोगे तो 50 आएगा, 100 माइनस 50 करोगे तो 50 आएगा, और 50 इनिशियल वैल्यू के यहां पे तो लगभग इक्वली आ गया। अरे मान लो इक्वल भी नहीं आया, लेकिन हम थोड़ा सा कंपेयर कर सके कि भाई ये ज्यादा ये कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 माइनस 99 और 1, तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं इसको कंपेयर कर पा रहे हैं कि हाँ, कि ये इतना डिफरेंस है, हाँ बड़ा बड़ा डिफरेंस है ना। तो लेकिन हो तो गया ना, थोड़ा सा छोटा तो हो गया ना, 199 के कंपेयर में बहुत छोटा नंबर है एक तरह से। हम ऐसे बोले 100 और 99 के पास में, तो 100 माइनस 99.5 तो भी हम लिख पा रहे हैं। तो ये सब के सब डेल्टा में यूज होते हैं, ध्यान रखना। डेल्टा वाई इसको लिख सकते हो, डेल्टा वाई इसको लिख सकते हो, डेल्टा वाई इसको लिख सकते हो। मतलब एक्चुअल में जो डेल्टा है ना, इसको यूज किसके लिए कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा डिफरेंस जिसको हम देख सके अच्छे से, उस बड़े बड़े डिफरेंस के लिए ये यूज हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस इसमें हम डिफरेंशिएट देख सके भाई अच्छे से कि हाँ डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो बड़ा चेंज, या फिर चेंज ऐसा कि हम कंपेयर कर सके इनिशियल वैल्यू या फिर जो भी डिफरेंस किए हैं उन वैल्यूज को हम देख सके। अच्छा, इसको फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट चेंज, और इसके लिए क्या नोटेशन लगाते हैं, डेल्टा। ध्यान रखना। ओके, अब मैं बोलूं यहां पे कि मान लो आपके पास y2 100 है और y1 आपका 99.999999 बहुत 2-4 पीढ़ियों तक 99 चलता रहे, तो उसमें से आप माइनस करो, तो 100 में से आप माइनस करो 99.99999, वो 4-5 पीढ़ियों तक। तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे सर यहाँ पे डिफरेंस आया वो 0.000000, 4-5 पीढ़ियों के बाद में जाके 1 आ गया, ऐसे आ रहा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल हल्का सा छोटा सा चेंज है। तो सर इसको भी क्या डेल्टा से दिखाएंगे, नहीं, इसको दिखाते हैं डी से, ध्यान रखना। तो इसको लिखेंगे हम dy, समझे। तो ये था आपका dy। dy का मतलब सर, dy का मतलब है y2 माइनस y1, लेकिन y2 माइनस y1 का जो चेंज आया वो बहुत छोटा सा था। ठीक है, उस छोटे से चेंज को क्या, डेल वाई की जगह हम क्या लिखे, dy। अब ऐसे ही आपका यदि dz में चेंज हो तो dz लिखोगे, यदि x में चेंज हो तो dx लिखोगे, जिसमें भी चेंज हो। ओके, तो ये है आपका, ध्यान रखना, इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy से। ऊपर वाले को किससे चेंज करते थे हम, डेल वाई से, समझे, डेल वाई और dy का डिफरेंस। इसीलिए हमने ये जो इंस्टेंट था ना अभी, या किसी सिंगल पॉइंट पे, तो इसके लिए हमने इस छोटा सा पॉइंट के लिए हमने एक ऐसे जूम करके बनाया और जूम करके देखा कि सर वो जो छोटा सा पॉइंट था ना आपका, जो डॉट था, उसी को जूम करके बनाया यहाँ पे, तो वो इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके का दिखेगा तो आप एक ट्राइंगल बना पाओगे। तो ये वाली लेंथ है इसकी परपेंडिकुलर, इसको dy बोल सकते हैं हम, क्योंकि y में चेंजेस है लेकिन हल्का सा चेंजेस है। और इसमें क्या है, dx है सर, dx चेंजेस है लेकिन हल्का सा चेंजेस है ना।
तो इसको इसका थीटा लिखे हम, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, dy अपॉन dx। और इस dy अपॉन dx को सोल्व करने के लिए हमने बोला कि ऐसा एक टूल पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना, यहाँ पे बोला था ना कि ये dy अपॉन dx को सीखने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब दिमाग में आ गया होगा आप कि किसी भी सिंगल पॉइंट पर यदि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालना है तो यूज करो dy अपॉन dx का। dy अपॉन dx क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है, डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व करना या इसको कैसे सीखते हैं वो आगे चीजें देखेंगे, आ जाओ। लेकिन ये समझो कि एक सिंगल पॉइंट पे आप निकाल सकते हो स्लोप। आ जाइए, अब आता है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखिए, सिंपल आपके पास जो भी फंक्शन होगा, अब यहाँ पे फंक्शन होगा तो कौन सा फंक्शन हो सकता है, मैथमेटिक्स के 4 ही फंक्शन हो सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना। कौन कौन से, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम। और एक होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वही लॉगरिथम के साथ होता है e की पावर x, उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है। ठीक है, बट ग्राफ वगैरह में आएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मेन तो अपने 3 है, एक छोटा सा और एक्सपोनेंट, वो 4 फंक्शन है। तो उन्हीं का तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। अरे ग्राफ कैसा हो सकता है भाई, या तो एल्जेब्रिक हो सकता है, या साइन वाला ग्राफ हो सकता है ना, या फिर लोगरिथम का होगा, एक्सपोनेंट का होगा, इनके अलावा तो कोई होगा ही नहीं। तो उन्हीं का ही तो चेंजेस पूछेगा वो है, बिल्कुल। क्योंकि कर्वेचर आएगा तो कर्वेचर किसका आ सकता है, कोई ग्राफ तो होगा ही ना, तो इक्वेशन तो होगी, इक्वेशन होगी तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। फंक्शन मैंने 4 बताए आपको, तो उन्हीं का। अब देखो यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन होगा उसको y से डिनोट कर देते हैं हम। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, y, y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx मतलब x के साथ x चेंज होने पे y चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं सर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, या फिर इसको एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब और dy अपॉन dx का मतलब एक होता है, और भी जो भी मतलब है वो मैं बता दूंगा आपको। मतलब dx में स्मॉल चेंज हुए तो y में भी होगा। मतलब हम बोलेंगे dy अपॉन dy का मतलब है कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में हम y में कुछ चेंजेस हो रहा है, मतलब x में हो रहा है तो y में भी हो रहा है। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, देखो dy अपॉन dx को कि dy इज कॉरस्पॉन्डिंग इज अ वेरी स्मॉल, इससे ऊपर देखो, ये देखो डेफिनेशन ऑफ द y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इतना सा बता रखा है कि x में भी y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। आप तो इतना सा सिंपल समझो कि y में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि x में हो रहा है। अब स्मॉल डिफरेंस चेंज हो रहा है तो इसमें भी स्मॉल चेंज डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप जब भी आप ऐसे लिखो कि dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का मतलब x में चेंज होने की वजह से y में चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे dy अपॉन dx को बोलेंगे चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सिंपल। इसको एफ डैश एक्स से भी दिखा देते हैं, फंक्शन को तो ऐसे दिखाएंगे और डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स या dy अपॉन dx से दिखाएंगे, शो करेंगे। ये अभी रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, ध्यान रखना। रिप्रेजेंट होने के बाद में इसके फॉर्मूलाज बनेंगे, भाई कैसे कैसे सोल्व करते हैं। आओ देखते हैं आगे। ये यहाँ पे कुछ कहानी है, इसके बारे में बता रखा है कि इसको वाई डैश बोलते हैं, है ना, वाई प्राइम या वाई डैश। ठीक है, ये दोनों नाम से आप सुन सकते हो, काफी पुरानी बुक्स में वाई डैश वाई प्राइम के नाम से भी जाना जाता है ना, मैथमेटिक्स में भी जाना जाता है। और इसको इसको कैसे बोलेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई डी आई डी एक्स बोल सकते हैं। डी एफ अपॉन डी एक्स मतलब डी एफ बाई डी एक्स, वही आपका नॉर्मली। ठीक है, वाई डॉट भी बोल देते हैं, वाई डैश भी बोल देते हैं, एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं। ये देखो एफ डैश एक्स, ये आपको इनकी लैंग्वेजेज है कि मोस्ट कॉमनली कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या किस तरीके से नाम ले सकते हैं इनको। वाई डैश बोल सकते हैं, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, इनके नाम है। बाकी आपको ये कोई ध्यान में नहीं रखने, सिर्फ बेसिक अभी देखना, जैसे आपके फॉर्मूलेज वगैरह आएंगे आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। अब मान लो कांस्टेंट है कोई, y इक्वल टू मान लो ऐसे 5 आ गया,
तो 5x के साथ क्या है, बदल रहा है क्या? नहीं, अरे कांस्टेंट है वो तो। इसका अभी ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओगे सर? y इक्वल टू 5, ये लो, ये कांस्टेंट है तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओगे तो x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, है ना, एकदम स्ट्रेट जाएगा ना। तो वो क्यों जा रहा है ऐसा? क्योंकि वो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अब सर ये फिर x के साथ तो चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा, तो इसका क्या लिखोगे आप? इसका मान लो dy अपॉन dx लिखना है हमें। अरे तो सर dy अपॉन dx कैसे लिखोगे? ये तो कांस्टेंट है, इसका तो चेंज ही नहीं हो रहा, कुछ x के साथ तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ये तो एक जैसा बना हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ध्यान रखना। मतलब dy अपॉन dx y इक्वल टू आपका कांस्टेंट है, तो आप याद रखना ये इसका फॉर्मूला भी बन गया, dy अपॉन dx, तो y की जगह c पुट करोगे तो इसका कितना हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना 0 होता है। समझ गए? आपको मान लो कोई ऐसे बोल दिया ना कि y इक्वल टू 100, तो आप dy अपॉन dx क्या बताओगे उसका? सर 0, सिंपल, समझे? याद रखना 0। ठीक है, पहला फॉर्मूला आ गया एक तरह से कि y आपका कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन सर 0 होता है। याद कर लेना, लिख लेना अपनी नोटबुक में। ओके, चलो आगे देखते हैं। पहला 4 फंक्शन थे ना, उसमें से पहला फंक्शन अलजेब्रा लेते हैं हम, ठीक है। तो सर अलजेब्रा में क्या होता है, देखो क्या होता है। अलजेब्रा में होता है आपका y इक्वल टू एक्स की पावर n, अब कुछ भी हो सकता है, एक्स की पावर 1 हो सकता है, 2 3 4 जो भी है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी, n ले लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स की पावर n वाला जब भी होगा तो आप क्या लिख पाओगे? dy अपॉन dx लिखोगे। याद रखना x की पावर n का n आगे आ जाता है, उठ के आगे आ गया, और उसमें से एक कम हो जाता है, x की पावर n माइनस 1, एक कम हो गया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया हमारा? n x की पावर n माइनस 1। अरे n आगे आ गया और एक कम हो जाता है, मतलब एक पावर कम हो जाती है। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ये देखो नीचे इतने सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, याद रखना कि dy अपॉन dx, x की जगह हम ये पुट करेंगे x की पावर n, तो क्या हो जाएगा हमारा? n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1। ओके, सिंपल याद रखना, ये इसका डिफरेंशिएशन। सर एग्जाम्पल से बताओ, देखो यहाँ पे है x y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 4 को आगे ले आओगे। अब इसको dy अपॉन dx लिख दो, या f डैश x लिख दो, या y डैश ले दो, लिख दो, y डैश लिखो या dy अपॉन dx लिखो, बात एक ही है। इसका क्या हो जाएगा सर? 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1, तो आंसर क्या आया? 4x की पावर 3। ये इसका आंसर है, सिंपल, समझे? चलो फिर मेरे को इसका बताओ, x की पावर माइनस 2 है यहाँ पे, अरे बता दोगे, मुझे पता है ना, बता दोगे तुम। सर y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 2 है, तो dy अपॉन dx इसका हो जाएगा सर माइनस का 2 आगे आ जाएगा, डायरेक्ट करो, माइनस का 2 आगे आ गया, माइनस 2 माइनस 1, तो ये सर एक कम हो रहा है और वहां पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 2 एक्स की पावर माइनस 3 हो गया सर, समझे? अरे प्लस माइनस आता है थोड़ा बहुत तुम्हें। इसका बताओ, ये है y इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब ये तुम्हारे लिए बताओ, y इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, तो आप बताओगे अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि सर y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे पहले तो, और फिर 6 आगे ले आएंगे और x 6 में से एक कम कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 6x की पावर 5, सिंपल। हाँ, फिर अगला देखो, अगला दिख रहा है ना, यहां पे देखो y की पावर x की y इक्वल टू एक्स की पावर 3/4 है, तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, कर दो, 3/4 आगे आ गया, यस, x की पावर 3/4 में से सर एक कम कर दो, तो 3/4 x की पावर एक कम कर दो, तो देखो एलसीएम लोगे 4, तो ये आ जाएगा 3/4, तो माइनस का 1/4 बच गया हमारा। अब ये एलसीएम वगैरह तो तुम्हें लेना आना चाहिए भाई, है ना। ओके सर, इसका कैसे करोगे सर?
इसका भी कर देंगे। देखो y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना x की पावर -1, और ऊपर गया x तो माइनस का 1 हो गया, बिल्कुल। तो dy अपॉन डी एक्स क्या करोगे, dy अपॉन डी एक्स करोगे, माइनस का n की वैल्यू क्या है -1, -1 को आगे ले आओ, तो dy अपॉन डी एक्स क्या करोगे, -1 आगे आया, x की पावर -1, क्योंकि n-1 होता है ना फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला याद रखना, x की पावर n है तो n आगे आएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा, ये याद रखना, सिंपल। अलजेब्रा के लिए ये याद रखना, सिंपल। ओके, तो आप इसका आंसर बताओ क्या है फाइनल इसका, -1 x की पावर -2, तो -x की पावर 2 हमारा आंसर आ गया आपका y डैश लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, dy अपॉन dx को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ओके, तो सर ये इसका आंसर था, और 3/4 x की पावर -1/4 ये इसका आंसर था, इसका आंसर 6 x की पावर 5 था, और इसमें सर ये था इसका आंसर, और इसमें सर ये था इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा है सर, n को आगे ले आओ और एक n कम कर दो, 1 कम कर दो n में से, n-1 कर दो, सिंपल। अरे हाँ या ना, चलो भाई ये समझ में आ गया होगा तीनों चारों क्वेश्चंस। जी सर आ गया। अब सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला नंबर 3 है ये, एक कांस्टेंट के लिए पढ़ लिया, एक एल्जेब्रिक के लिए पढ़ लिया, तो दो तो फॉर्मूला पढ़ लिए और एक फंक्शन हो गया। फंक्शन कौन सा हमारा, एल्जेब्रिक का खत्म हो गया, x की पावर n वाला। अब देखते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री, सर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो क्या करें हम, अरे सिंपल है, देखो यहां पे याद रखना, ये जो भी फॉर्मूलेज है ना मैं तुम्हारे सामने बड़ा कर देता हूं इनको। अब देखो इसमें यदि y इक्वल टू साइन एक्स है तो यहां पे क्या लिखोगे, y की जगह साइन एक्स, तो ध्यान रखना साइन एक्स का क्या होता है, कोस, सिंपल, याद रखना कोस एक्स होता है। और यदि सर कोस एक्स ही फंक्शन हो तो, y इक्वल टू कोस एक्स हो तो उसका होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। सर टेन एक्स हो तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद रखना, इसमें साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस आता है, ध्यान रखना इसमें, और इसका कॉस एक्स। सर कॉस एक्स हो तो कॉस एक्स हो तो कॉस एक्स में माइनस का कॉस एक्स कोट एक्स आता है, अच्छा सर। और सेक एक्स में सर, सेक एक्स में आता है सेक एक्स टेन एक्स। सर कोट एक्स में जैसे टेन एक्स में आता था ना, टेन एक्स में क्या आता था, टेन एक्स में देखो टेन एक्स में आता था सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें आ जाएगा सर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर लगते हैं। सर कोसेक्स का क्या होता है, सर कोसेक्स कोटेक्स आता है, और सेकेक्स का सर सेकेक्स टेन एक्स आता है। देखो इसमें सेकेक्स कोटेक्स आ रहा है, इसमें सेकेक्स टेन एक्स आ रहा है, तो ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेट होते हैं, है ना, और ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं थोड़े थोड़े, कि इसमें सेक स्क्वायर एक्स आता है और इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। बट ये तीन तो याद रखने ही रखने हैं आपको, जो आपको हमेशा काम आएंगे। और एक आपको ये भी याद रखना है लास्ट वाला, क्योंकि ये फिजिक्स के डेरिवेशंस में काम आएगा। अब जैसे लास्ट वाला और ये 10x का तो जेई वालों के लिए तो बहुत काम आता है, और फर्स्ट सेकंड नीट वालों के लिए काम आता है, बट जेई वालों के लिए तो लास्ट दोनों 10 और कोट के दोनों की याद रखने आपको, है ना, फिजिक्स के डेरिवेशंस के लिए। चलो भाई ठीक है सर, याद रख लेंगे। सर ये माइनस का भी कुछ बताओ, माइनस का क्या करना है, इसका माइनस का कैसे याद रखना है, किसके साथ माइनस आएगा। तो देखो माइनस का है ना, सिंपल सा बताता हूं तुम्हें मैं, जो डी के साथ सी आए ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यदि डी के साइड में यहां पे कोई भी फंक्शन आ रहा है उसका सी से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे कोसेक्स कोटेक्स कोसेक्स एक्स, है ना, ऐसे आ रहे हैं, तो उनका जो भी इधर आएगा ना रिजल्टेंट, वो नेगेटिव आएगा, ऐसे याद रखो। बढ़िया ट्रिक है, बाहर नहीं जानी चाहिए,
सिर्फ DR और ओम सर के पास ही है, ऐसे याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं अभी याद रखना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर साइन एक्स का कोसेक्स नहीं, माइनस कोसेक्स, साइन एक्स माइनस, अरे ऐसे गड़बड़ हो जाता है। और 100% होता है, चाहे कोई सा भी बच्चा हो। ये अभी डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, अभी तो माइनस का याद कर लोगे, इंटीग्रेशन सीखते ही भूल जाओगे कि किसमें माइनस था। इसीलिए बोल रहा हूं ट्रिक याद रखो कि जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डी के साथ सी आ गया ना, इसका मतलब उसका नेगेटिव होगा। देखो कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझना तुम, ठीक है। देखो यहां पे तुम देख रहे हो सी, दिख रहा है सी, यहां पे दिख रहा है सी, और यहां पे दिख रहा है सी, दिख रहा है क्या तुम्हें? यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा, और यहां पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सी। सर डी के साइड में सी दिख रहा है, हाँ, तो उनके फॉर्मूले तो याद रहेंगे। माइनस का साइन मत भूलना, कि जब भी डिफरेंशिएशन सी वालों का करते हैं तो नेगेटिव आता है, दिमाग में बिठा लेना। ओके, तो माइनस का साइन नहीं भूलोगे कि किसके सामने माइनस का आता था, बाकी तो याद हो ही जाएगा तुम्हें। साइन एक्स का कोसेक, कोसेक का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब याद हो जाएंगे। सेक एक्स और कोसेक्स का दो दो मल्टीप्लाई में रहते हैं, जैसे ये जैसे 1 और 2, और इसमें भी 1 और 2। सेक एक्स और कोसेक्स में ये दो दो एक फंक्शन एक साथ आते हैं, कोसेक्स कोटेक्स, और सेक एक्स में सेक एक्स टेन एक्स, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो ये सर याद रह जाएंगे हमें, बिल्कुल याद हो जाएंगे, और आपने जो ट्रिक बताई वो भी याद रख लेंगे हम। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ दो फंक्शन हो रहे, दो फंक्शन हो गए, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चे भी दो फंक्शन का भी देख ही लो, ठीक है। ये फोर्थ फॉर्मूला, ये फिफ्थ फॉर्मूला। यदि y इक्वल टू ई की पावर x है, ये एक्सपोनेंट है अपना, ई की पावर x भी, ये भी फंक्शन है, ठीक है। ई की वैल्यू 2.1 याद है ना, तो ये ln की तरह ही है, ln से आया है वो ध्यान रखना है सर, ln मतलब लोग ई बेस में। तो y इक्वल टू ई की पावर x हो आपका फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन ध्यान रखना ई की पावर x ही होता है, जो है वो का वही छोड़ दो। और यदि आपका log x या ln x हो, या तो log x ई बेस में होगा या ln x होगा, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, याद रखना, इसका ई की पावर x का ई की पावर x, और ln x का 1/x, ये याद रखना है आपको। बोलो ठीक है सर, याद रह जाएगा सर, एक्सपोनेंट फंक्शन का भी याद रह जाएगा, लोगरिथमिक फंक्शन का भी याद रह जाएगा। ठीक है सर, बताओ आगे कर लेंगे। दो ही तो फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले, ई की पावर x का ई की पावर x और ln x का 1/x, याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रह जाएगा, ये दो ही तो फॉर्मूले, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री वालों को याद करना है। ओके, इनके कुछ, चलो उनके ना एक एक एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मान लो सर, एग्जाम्पल बताऊं, चलो बता देता हूं सर। y इक्वल टू, मान लो यहां पे कोट एक्स है एक, दूसरा सर y इक्वल टू ln x है, तीसरा सर y इक्वल टू 1/x है, और चौथा सर y इक्वल टू 10 है। चार क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा कि कोटेक्स का क्या होता है सर, dy/dx, सर अभी तो फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन आप बता दो अभी। अरे कोटेक्स 10x का क्या होता था, 10x का सर सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो कोटेक्स का क्या होगा सर, कॉस स्क्वायर एक्स होएगा। तो d/dx करेंगे किसका, कोट एक्स का। अभी अभी मैंने कुछ बताया भी था कि जब भी d के साथ c आए इधर तो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव, क्या आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर है। ओके सर y इक्वल टू ln x है, dy/dx करोगे, dy/dx करोगे किसका, ln x का, तो ln x का dy/dx क्या हो जाता है सर, 1/x हो जाता है, बिल्कुल सही बात है सर। ये सर इसका 1/x है, ये तो ln x मत कर देना भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x की पावर -1,
एक्स की पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। सर इसका -1, एक्स की पावर -1 -1, तो इसका आंसर आएगा -x की पावर -2। समझे? कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी अभी तक, कर दी ना, ये 1/x को ln x लिख दिए होंगे। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, लोगरिथम थोड़ी है। और ये सर ये तो dy अपॉन dx करोगे तो सर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उसका तो 0 हो जाता है सर। हाँ 0 हो जाता है, समझ में आया? हाँ सर, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और इसका y डैश या डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, x की पावर -2, और इसका सर यही आ गया y डैश 1/x, और इसका सर y डैश आ गया आपका cos स्क्वायर -cos स्क्वायर x। हाँ सर, ये तो बढ़िया किया आपने, चारों पांचों फंक्शन का एक साथ ही एग्जाम्पल बता दिए। ओके चलो अब आगे। अब ये अपने सिर्फ क्या थे, फॉर्मूला थे। अब इनके कुछ रूल्स भी होते हैं। अभी तो एक एक का ही फंक्शन का किया ना हमने, सब में एक एक लिया है। अब एक से ज्यादा आगे तो मल्टीप्लाई में आगे तो हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो हो सकता है, डिवाइड में आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो। तो इनके रूल भी होते हैं कुछ, कि एक एक फंक्शन थोड़ी देगा तुम्हें पूरे उसमें, एक एक देगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, एक एक नहीं देता वो, है ना। तो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। ऊपर वाले जो थे वो फॉर्मूलाज थे, अब पढ़ेंगे हम रूल, कि इसको और कैसे कैसे सोल्व करते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो आओ यहां पे देखो, यदि y इक्वल टू किसी कोई आपका फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, एग्जांपल से समझो, तुम ऐसे नहीं समझोगे, कि y इक्वल टू सर 5 sin x आ गया, तो सर ये तो क्या है, फंक्शन आपका, और ये सर कांस्टेंट है। तो याद रखना, कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता, कांस्टेंट जैसे था बेचारा वैसे के वैसे बाहर निकल जाता है, और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अच्छा बिल्कुल, तो याद रह जाएगा कि सर dy अपॉन dx करेंगे इसका, तो ये तो 5 तो बाहर आ जाएगा, और dy अपॉन dx किसका हो जाएगा, साइन x का ओनली। तो सर कितना हो जाएगा, तो 5 साइन का क्या हो जाता है, कोस हो जाता है सर, तो कोस x, y डैश या dy अपॉन dx इसका कोस x आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर ये है, देखो जैसे y इक्वल टू ये है, तो सर dy अपॉन dx क्या करेंगे हम, अरे dy अपॉन dx करोगे तो 7 कांस्टेंट है यहाँ पे, 7 का कुछ नहीं होगा, dy अपॉन dx किसका होगा, x की पावर 6 का, कितना हो जाएगा सर, 6 बाहर आ जाएगा, ऊपर उठ के इधर आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 x की पावर 5। सर इसका भी बताओ, जो साइड में लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x की पावर -2, इसका dy अपॉन dx करें तो क्या करोगे, 3 को एज इट इज छोड़ोगे और 2 को आगे ले आओगे, तो -2 x की पावर -2 -1, तो कितना आ गया सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया ये तो, और ये आ गया हमारा -3, तो ये dy अपॉन dx ऐसे आ गया सर। समझिए, अरे समझ गए क्या, कोई भी कांस्टेंट हो बाहर, भाई तू बाहर जा सीधा, और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे, जो ऊपर फॉर्मूलाज बताए, साइन हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, ln हो सकता है, लोगरिथम हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है, अरे 4 के अलावा तो कोई होगा ही नहीं ना, और 4 में भी ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हैं बस, बाकी तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। समझे, ऐसे दिमाग रखो, आ जाओ। ठीक है सर, ये चीज आ गई हमें, और देखते हैं और एग्जाम्पल, होमवर्क दे दूं, सर अभी थोड़ा डिफरेंशिएशन में मत दो, ठीक है चलो, स्टॉप करना वीडियो को, कोशिश करना, और फिर देखना मैं जो कर रहा हूं क्या उससे आंसर मैच हो रहेगा। ओके चलो मैं कर देता हूं, लेकिन पॉज करके करना है क्वेश्चन। 3 sin x, तो dy अपॉन dx सर लिखेंगे। अब मैं देखो एक स्टेप उड़ा रहा हूं, जो बीच में ऐसे लिखता हूं ना dy अपॉन dx, और फिर इधर लिखता हूं 3 sin x, है ना, उसको उस वाले स्टेप को मैं उड़ा रहा हूं, क्योंकि अब तुम्हें प्रैक्टिस हो गई होगी कि हाँ ये रखने के बाद में वापस फिर बाहर निकालोगे
3 और फिर डी अपॉन डी एक्स लिखोगे और फिर साइन एक्स लिखोगे ऐसे, और फिर साइन एक्स का देखोगे कि साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ये यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये देखो पहले वाली इधर वाले क्वेश्चन में तो क्या किया, पूरा कंप्लीट लिखा। अब इधर वाली जो क्वेश्चन में है ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स 4 पाई कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है सर, टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर लिखना सीख जाओगे आप यदि आपको प्रैक्टिस हो गई तो। ओके, पक्का कर लोगे? चलो आ जाओ। यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो हम इसमें अब मान लो दो फंक्शन या दो से ज्यादा भी फंक्शन हो और वो किस में हो, प्लस माइनस में हो आपके, ठीक है। तो क्या करोगे सर, प्लस माइनस में हो गए तो प्लस वालों का प्लस माइनस को जैसे जैसे वैसे रख लेंगे, एक फंक्शन का अलग कर देंगे दूसरे फंक्शन का अलग कर देंगे। बोले सर मतलब समझे नहीं। आ जाओ मैं बताता हूं। मान लो एग्जाम्पल से लेते हैं ना, मान लो y इक्वल टू है ना ऐसे है 3x² और ln x ऐसे है, ठीक है। एक और ले लेते हैं e की पावर x। तो यहां पे दिख रहे तीन फंक्शन है और प्लस में है ना। तो प्लस में तो क्या करोगे, प्लस के साइन बीच में रखोगे और तीनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे, जो साइन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब सर मतलब dy अपॉन डी एक्स करोगे तो इसका अलग करो dy अपॉन डी एक्स 3x² प्लस का साइन dy अपॉन डी एक्स ln x और इसका dy अपॉन डी एक्स e की पावर x। अच्छा, प्लस का प्लस जैसा, यहां पे माइनस आता तो माइनस के लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये जो लास्ट वाले में ना, यहाँ पे क्या था, माइनस था, ऐसे मान लो यहाँ पे माइनस था तो माइनस के साइन को माइनस का एज इट इज माइनस ही रखेंगे। ओके, तो इसका क्या सॉल्व हुआ बताओ, 2 आगे आ गया तो 6x, ln x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x हो जाता है सर, और इसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है सर। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। अरे वाह सर, मजा आ गया, ये तो समझ गए। तो ध्यान रखना कभी भी आपके पास यदि आपके पास कोई दो फंक्शन है प्लस माइनस में, ये u और v फंक्शन है, तो इनका क्या डिफरेंशिएशन करोगे, अलग अलग तोड़ के करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर बता दिया आपको, ठीक है। जैसे ऊपर क्वेश्चन है, फटाफट मेरे को बता दो, पॉज कर लो एक बार वीडियो को और इनके आंसर्स बताओ, एक बार खुद से लिखो फिर मेरे से मैच करना। मैं लिख रहा हूं आप y डैश मतलब dy अपॉन dx, इसका अलग 2x और 2x का 2, इसका y डैश 3 आगे आया x² माइनस माइनस का 2 आगे आएगा, माइनस का 2 आगे आया x की पावर माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस 1 का क्या हो गया 0। ये कांस्टेंट था तो इसका फाइनल आंसर आ गया 3x² माइनस माइनस प्लस 2x की पावर माइनस 3। ढंग से देखो यही आंसर आएगा इसका, प्लस माइनस में गलती मत करना। चलो करते चलो। यहाँ पे dx अपॉन dt पूछा है, अरे कोई बात नहीं ना, वेरिएबल ही तो चेंज किया है तो क्या हो गया, तो dx अपॉन dt लिख सकते हैं। 2 आगे आया तो 2 आया तो 4 इंटू 2 t प्लस 3 का क्या हो गया, t का क्या हो जाता है, t का सर 1 हो जाता है। आपको कभी भी ऐसे लगे भाई t का या फिर x से ऐसे लिखे कि x था तो dx करना है, तो dx से dx कट गया 1 बच गया, तो x का क्या होता है 1 होता है और 1 का क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 3t का क्या हो जाएगा सर, 3t का 3 हो जाएगा और 2 का सर 0 हो जाएगा। बोले सर बेटा नहीं, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अरे कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, ढंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं बेटा तो देखो इधर ढंग से देखो, अब बिठाता हूं तुम्हारे दिमाग में, इधर देखो। आपके पास 4t² d अपॉन डी टी, सर इधर d अपॉन डी टी 3t और इधर d अपॉन डी टी 2 इक्वल टू सर dx अपॉन dt कर दिया आपने।
इस क्वेश्चन का, है ना? बिल्कुल सर, यही किया है। येलो से लिखो सर आप, ताकि हमें दिखे। अब देखो यहां पे 4t था, इसका क्या होगा सर? 2 आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगी पावर, 60 हो गया। बिल्कुल, तो इसका हो गया इसका हो गया 60। ओके सर, यहां पे तो पावर ही एक है, 3t में 3t में पावर ही एक है, एक भी आगे आ गया तो ऊपर क्या बचा सर? जीरो। और जीरो क्या, किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है सर? 1। तो यहां पे लिखेंगे सर 3 इंटू टी की पावर 0, तो वो कुछ नहीं है, मतलब खत्म हो गया वो बेचारा। और यहाँ पे कांस्टेंट है सर ये, तो इसका 0 होता है। तो अब बताओ क्या आंसर आया? 3t प्लस 6t प्लस 3। अब तो बैठ गया होगा बेटा? हाँ सर बैठ गया। चलो आ जाओ। वही पॉज करके क्वेश्चन करना है आपको, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये कंप्लीट होमवर्क है आपके लिए। ओके चलो यहां पे देखो, फटाफट फटाफट बताना। y डैश इक्वल टू क्या लिखूं मैं? 3 साइन का क्या हो जाता है सर? cos x हो जाता है। और cos x का सर c आ गया यहाँ पे सर, इसका डिफरेंशिएशन में c आता है, वो नेगेटिव हो जाता है, तो cos x का सर माइनस साइन x हो जाएगा। आंसर आ गया। इधर y डैश बताओ सर, 2 का 2, 10 का सर sec स्क्वायर x हो जाता है, माइनस सर 3 आगे आ गया, x स्क्वायर हो गया। ये आंसर आ गया सर इसका। लिख सकते हो मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस करोगे लिख पाओगे आप। हाँ सर, सर इनके भी बता दो। इनके मैं नहीं बता रहा, इनके आप होमवर्क करोगे, पॉज करो वीडियो को और अभी के अभी प्रैक्टिस करो। इसमें से मैं आपको बताऊंगा, एक बता देता हूं, चलो ठीक है, ये बता देता हूं एक। ये है y डैश लिखूंगा मैं, देखो 2 आगे आया तो 2ax प्लस bx का b हो गया प्लस c का 0 हो गया। ये लो भाई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, बाकी सभी आप इजीली कर सकते हो। ओके चलो सर, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल भी देखते हैं। प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लाई रूल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है सर? दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहते हैं। अच्छा कैसे सर? एग्जांपल से बताओ आप तो सीधा ही। तो एग्जांपल है y इक्वल टू साइन x और मल्टीप्लाई मान लो कोई दूसरा फंक्शन, मल्टीप्लाई मान लेते हैं x की पावर 3। ऐसे सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो याद रखना यहाँ पे, इसको u डॉट v से समझते हैं, ठीक है। तो ये u है और दूसरा फंक्शन v है, इसको u बोल दो, इसको v बोल दो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में याद रखना, जब भी आप दो फंक्शंस का जब भी मल्टीप्लाई में हो, उनका डिफरेंशिएशन आप x के साथ कर रहे हो, तो क्या करोगे? एक बार u को छोड़ोगे और v का डिफरेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई में रखोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे और u का v को छोड़ोगे एक बार और u का डिफरेंशिएशन करोगे आप। सिंपल, एक बार u को छोड़ो v का करो और एक बार v को छोड़ो u का कर दो। अच्छा सर, सर एग्जाम्पल करके दिखाओ हमें तो। चलो भाई आ जाओ, करते हैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल भी, आ जाइए। यहाँ पे x है और यहाँ पे ln x है, दो फंक्शन दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। आ जाओ डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि y डैश जब भी करते हैं तो u को छोड़ते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v को छोड़ते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ सर यही करते हैं, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, याद रखना है ना। चलो इसका करते हैं। तो सर y इक्वल टू एक्स डॉट एल एन एक्स, तो आओ डीवाई अपॉन डी एक्स करते हैं इसका। सर डीवाई अपॉन डी एक्स करेंगे इसका, तो एक बार x को छोड़ देते हैं, डी अपॉन डी एक्स करेंगे एल एन एक्स का, फिर प्लस एक बार एल एन एक्स को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे x का। हाँ सर ठीक है, तो x का क्या हुआ? x ln x का क्या हुआ? 1 अपॉन एक्स। यहां पे क्या हुआ? ln x, और इसका क्या हुआ? x का सर 1 हो गया इसका।
तो फाइनल आंसर क्या आया, एक्स एक्स कट गया, तो 1 प्लस ln x। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अरे रूल है, ऐसा नहीं है सर। इसका भी बता दो, एक और बता दो सर। पॉज करो वीडियो को और तुम करो, एक बार ट्राई करो और फिर वापस मैं करवाता हूं तुम्हें। तो देखो dy अपॉन dx करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं या नहीं लिखूं? चलो नहीं लिखता हूं मैं, अभी प्रैक्टिस कम है तुम्हारी। e की पावर x डी अपॉन डी एक्स cos x प्लस लिखो, cos x को छोड़ो, d अपॉन डी एक्स करो, किसका? e की पावर x का। इसको सॉल्व करना है आपको और इसको सॉल्व करना है आपको, बाकी तो मल्टीप्लाई में। सर e की पावर x हो गया, और cos x आपका सर माइनस का sin x होता है। d और c पास पास में आ गए तो माइनस आता है, बिल्कुल सर। प्लस cos x का e की पावर x का e की पावर x और cos x का cos x। समझ गए? इसको e की पावर x भी कॉमन ले सकते हो, तो आप लिखोगे cos x माइनस साइन x, क्योंकि ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। समझे? हाँ सर समझ गए। तो ये फाइनल आंसर आपका। ओके गॉट इट? हाँ सर। सर मल्टीप्लाई रूल तो हम समझ गए, आप क्वेश्चन रूल भी बता दो। क्वेश्चन मतलब डिवाइड रूल। जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो अभी मल्टीप्लाई पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत वैसा ही है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है और डिवाइड में वी स्क्वायर आ जाता है। सर वी स्क्वायर यू स्क्वायर हम नहीं समझ रहे, समझाओ अच्छे से। देखो कभी भी दो फंक्शन u और v डिवाइड में रहे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे y इक्वल टू सर साइन एक्स अपॉन e की पावर x, ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इसको क्या बोलोगे u, इसको क्या बोलोगे सर v। तो एक बार जो पहले आया उसका पहले डिफरेंशिएशन होता है, ये ध्यान रखना। मतलब पहले कौन आया? u। अरे सबसे पहले साइन एक्स लिखे होंगे, फिर e की पावर x लिखे होंगे, तो साइन एक्स पहले आ गया ना, तो वो चाहेगा मेरा डिफरेंशिएशन पहले हो। इसका मतलब छोड़ना किसको पड़ेगा? आपको, v को। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है सर? v को छोड़ दो, डी अपॉन डी एक्स कर दो x u का, फिर u को छोड़ो माइनस का साइन लगा के, u को छोड़ो dv अपॉन डी एक्स कर दो। सर आगे पीछे भी तो लिख सकते थे, उसमें क्या फर्क पड़ता? नहीं बेटा ऐसा नहीं लिख सकते। हमें पता है कि माइनस का साइन है तो इसका मतलब प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए u का पहले किया है, फिर माइनस v, u छोड़ा है, फिर v का डिफरेंशिएशन किया है, और डिवाइड में v स्क्वायर लिख देते हैं हम। अच्छा सर ठीक है, ये एग्जाम्पल तो तुम करोगे अभी मेरे सामने। पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे रैंडम एग्जाम्पल दे दिया मैंने, उसका करते हैं पहले। तो इसका देखो बताओ सर, वाई डैश क्या लिखोगे? साइन e की पावर x को ऐसे छोड़ोगे और सर साइन x का लिखोगे आप, तो साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे आप, d अपॉन डी एक्स साइन x, फिर माइनस, फिर साइन x को छोड़ोगे सर d अपॉन डी एक्स करेंगे e की पावर x का, डिवाइड में e की पावर x का होल स्क्वायर कर देंगे सर हम। आ गया एक स्टेप में आंसर, e की पावर x साइन x का हो जाता है cos x माइनस साइन x e की पावर x, डिवाइड में e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x लिख दो, e की पावर x कॉमन आके कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आया? cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई e की पावर x। हाँ सर आ गया, दिख रहा है ना ये तुम्हें? ये मेरी खोपड़ी के पीछे आ गया, आया? अरे आया क्या? हाँ सर आ गया, बहुत बढ़िया सर, आप तो सिखा दिए सर। इसका इसका बता दो मेरे को फटाफट से, पॉज करो खुद करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। मैं लिख रहा हूं वाई डैश, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है? तो x माइनस 7 छोड़ा हमने, 4x का किया तो 4 आ गया, फिर 4x को छोड़ा हमने, x माइनस 7 का करेंगे तो 1 आ गया, 7 का 0, अरे x का तो 1 हो गया और 7 का 0 हो गया, ठीक है सर, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिया, तो आंसर क्या आया? आंसर आ गया आपका 4x, इसको ओपन कर लो, 4x माइनस 7 इंटू 4 28 माइनस 4x डिवाइड में
एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आया 4x से 4x उड़ गया, तो माइनस का 28 अपॉन एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? हाँ सर, आ तो गया समझ में सर, बहुत बढ़िया सर। चलो वेल एंड गुड, तुम्हें आ गया ये चीज, डिफरेंशिएशन आज समझ में आ गया है फाइनली तुम्हें। इसका बता दो, चलो ये होमवर्क तुम्हारे लिए, ठीक है? होमवर्क अभी क्या भी करना है, पॉज करो और कॉपी में लिखो। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ये मल्टीप्लाई वाला अभी अभी करवाया था हमने, वाई डैश एक्स स्क्वायर का 2x cos x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दो cos x का माइनस साइन x, सिंपल कर लोगे। वाई डैश इसका e की पावर x छोड़ दिया साइन x का cos x, फिर साइन x को छोड़ दिया e की पावर x का, e की पावर x ही होता है सर, अभी अभी करवाया था मैंने एग्जाम्पल। ये होमवर्क तुम्हारे लिए, डिवाइड रूल लगाना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को तुम नहीं कर सकते, इसके लिए पावर रूल पढ़ना पड़ता है हमें। पावर रूल तो है ही है, चेन रूल पढ़ना पड़ता है हमें। सर ये चेन रूल क्या है? ये चेन रूल है, ये चेन छोड़ लेता है अपना, चेन खा जाता है अपना, ठीक है? ठीक है, बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये चेन रूल से कोई ऐसा नहीं है। अब ये तो हो जाएगा सीधा ही, कैसे होगा? आई इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है, टी की पावर 4 माइनस 2 टी क्यूब, तो डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा सर? डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा, तो टी की पावर 3 और 3 आ जाएगा, आगे जाएगा टी की पावर टी स्क्वायर। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए हम, सिंपल आंसर था इसका तो। चलो ये वाली जो क्वेश्चन है ना, इनके लिए मैं बोल रहा हूँ चेन रूल वगैरह। आओ कैसे करते हैं, पहले चेन रूल समझते हैं। चेन रूल का मतलब है, यदि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, मतलब सर, मतलब मैं बोलूं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। अब हमें होल स्क्वायर तो सर हमने एक्स की पावर का समझा था कि एलजेब्रा के पावर ऊपर एन होती है, तो एन आगे आ जाता है, एन माइनस वन कम हो जाता है, लेकिन आप तो साइन एक्स आ गया वहां पे, अब क्या करें? तो इसमें लगता है चेन रूल। चेन रूल क्या? चेन रूल होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो इधर मान लो y इक्वल टू, मैंने आपको ऐसे बोला कि मान लो साइन x की पावर 4 आ गया। बोले सर अब ये कैसे सोल्व होएगा? अरे तो हमने ये तो सीखा है सर कि x की पावर 4 होता है, तो आप 4 आगे ले आते हो और x की पावर 4 माइनस 1 एक कम कर देते हो। तो चेन रूल ये बोलता है कि भाई वो नंबर नहीं है ना, तो उसको आप ये मान लो कि x है वो, और उसका डिफरेंशिएट कर दो, और फिर जिसको माना है आपने, जैसे मान लो साइन एक्स को मैंने एक्स मान लिया, तो उसका वापस डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और मान लो उस फंक्शन को भी आपको कुछ मानना पड़ रहा है, तो फिर उसका वापस कर दो, मतलब ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा कैसे, देखो यहां पे मान लो आपको मैं बताऊं कि साइन एक्स की जगह आप एक्स होता तो क्या करते? इसको छिपा लो, जो ये साइन एक्स है ना, इसको छिपा लो आप, तो छिपाने के बाद में क्या होगा सर? इसको एक्स मान लो, एक्स की पावर 4 दिख रहा है, हाँ सर, तो उसको तो सॉल्व कर सकते हो, हाँ, तो क्या करोगे सर? 4 आगे आ जाएगा, और हम 4 में से एक कम कर देंगे, 3 कर देंगे, और उसको छुपा रखा है हमने अभी, हाँ सर कर लिया। अब इसको हमने साइन एक्स को एक्स मान के हमने सर ये तो कर लिया, अब जिसको माना है ना उसका एक बार डिफरेंशिएट और कर दो मल्टीप्लाई में, बस यही चेन रूल है आपका, मतलब डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का वापस करना पड़ेगा, जिसको एज्यूम किया ना आपने एक्स, उसका वापस डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब क्या आएगा देखो, तो ये तो आएगा आपका 4 साइन एक्स की पावर 3 था यहाँ पे, और यहाँ पे था साइन एक्स को क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा सर, कोस एक्स। तो ये सिंपल आंसर आ गया आपका कि 4 कोस एक्स डॉट साइन क्यूब एक्स। अरे वाह सर, सर एक एग्जांपल और देके समझाओ। मान लो y इक्वल टू आपके पास, मान लो
ऐसा है, अच्छा सा देते हैं ना, मान लो ऐसा दे दिया आपको वो कि साइन साइन दे देते, साइन और एक्स की जगह ln x आ गया, ऐसे मतलब साइन थीटा की जगह थीटा जहां पे होता है ना वहां पे एक्स ln x आ गया, तो आप क्या करोगे सर, तो इसको हम x मान लेंगे, हमारा क्या है जो ln x है ना उसी को x मान लेंगे। तो साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन बताओ सर, साइन x का होता है, साइन x का होता है कोस x, तो कोस x, अब x की जगह वापस उसको रखना है। अब इसको ln x को आपने x माना है ना, इसको आपने x माना है, तो इसका वापस करना पड़ेगा आपको d अपॉन डी एक्स, किसको, जिसको ln x माना है ना आपने, जिसको ln x माना है, जिसको ln x को आपने x माना है ना, उसका डिफरेंशिएशन वापस करना पड़ेगा। मतलब आंसर क्या आएगा आपका, ln x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, अब ln x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स सर कोस ln x हो जाएगा, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। दिमाग में आया क्या? हाँ सर थोड़ा बहुत तो आ गया, आ गया सर, आ गया, मजा आ गया सर, ये तो ये ध्यान रखना चेन रूल है ये। ओके, अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क देता हूं, करना, ठीक है, कि सर y इक्वल टू यहां पे दे देता हूं कुछ भी, मान लो टी स्क्वायर प्लस 5t का पावर 7, ओके, इसका करना है आपको, dy अपॉन dt करना है एक बार, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 5t की पावर 7, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे, जैसे ये यहाँ पे अब दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, cos x का खुद से भी करना ट्राई, cos x का सर, cos x का माइनस साइन x होता है, साइन x, इस पूरे को x मान रखा आपने, तो हमें d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा सर, 2x प्लस 3 का करना पड़ेगा, बिल्कुल 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 2x का तो 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास 2 आ जाएगा आगे, तो 2 साइन 2x प्लस 3, इसका बता दो, इसका तो अभी तो ऐसा ही तो किया था हमने, y डैश सर साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, और जिसको x माना उसको वैसे पुट कर देंगे, और फिर d अपॉन डी एक्स कर देंगे, जिसको x माना था ना उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे वापस। तो अब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सर, ये तो कोस आए गया, कोस स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब, ये तो आ गया, अब इसका हो जाएगा सर 2x और इसका 3x, इसका 2x और इसका 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर है, सिंपल, जिसको x मान रहे हो उसी का डिफरेंशिएट वापस कर दो, मल्टीप्लाई में करना है, ये जो स्टेप बढ़ रही है ना आपकी, ये इसी की वजह से बढ़ रही है, ये ध्यान रखना। ओके चलो 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 चलो, ये dy अपॉन डी एक्स सर ln x का 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स क्यूब प्लस 4 हो गया, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह वापस रख दिया, और जिसका हमने किया, जिसको x माना था उसका वापस कर देंगे हम, कर दो भाई, तुम्हारे लिए पीडीएफ सेव हो रही है, हो गई, एक्स क्यूब प्लस 4, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, तो सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे का, तो क्या आ जाएगा 3 आगे आ गया और 4 का 0 हो गया, तो 3x स्क्वायर आ गया प्लस 4 का 0 हो गया, नीचे है एक्स क्यूब प्लस 4। ट्राई करना है इसको, पॉज कर करके ट्राई करना, सभी क्वेश्चंस आपको आंसर आने चाहिए। ओके चलिए चलिए चलिए, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क, ओके। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके डिफरेंशिएशन, इसके एप्लीकेशंस वगैरह, ये ध्यान रखना, मतलब इसके एप्लीकेशंस कहां पे दिखेंगे, जहां पे भी कोई चीजें चेंज हो रही हो, जैसे डिस्टेंस चेंज होती है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में होती है, टाइम के, उसी को क्या बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी, अरे यही तो बोलते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना, डिस्टेंस वेलोसिटी वगैरह का इनका फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन टी। अब मान लो ये चेंज हो रही है तभी तो आएगी, अरे चेंज बड़ा बड़ा चेंज लिखते हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो उसको क्या बोलते हो, वेलोसिटी स्पीड बोलते हो ना, तो बिल्कुल हल्का सा चेंज हो तो डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये वेलोसिटी वगैरह डिस्टेंस वगैरह स्पीड वगैरह निकालने के लिए काम आती है ना, तो इंस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, वी इंस्टेंट डी एक्स अपॉन डी टी, ये ऊपर जो वेक्टर लगाया ना वो वेक्टर में बताऊंगा मैं,
सर एसेलरेशन, एसेलरेशन भी तो वेलोसिटी का चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ के आए होंगे तुम 9th क्लास में, है ना, तो उसको एसेलरेशन बोलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल को डी बोल सकते हो स्मॉल चेंज के लिए, हाँ सर, तो डीवी अपॉन डी टी में आप इसका यूज करोगे, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप एसेलरेशन लिख पाओगे। अब यहाँ पे पता है कैसे इक्वेशन मिलेगी आपको, ऐसे मिलेगी कि v की इक्वेशन मिलेगी t की फॉर्म में, 3t स्क्वायर प्लस 2t ऐसे, और वो पूछ रहा होगा कि बताओ t इक्वल टू 2 सेकंड पे एसेलरेशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो dv अपॉन dt लिख पाओगे ऐसे, तो ऐसे लिख पाओगे 3t स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा 6t प्लस 2, ठीक है, और फिर 2 सेकंड पे t की वैल्यू रख दोगे, dv अपॉन dt इक्वल टू t की वैल्यू भी रख दोगे 2, तो 2 रखोगे तो 6 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है आपका एसेलरेशन। तो ये फिजिक्स में ऐसे काम आने वाले हैं, समझे कुछ, ये एग्जाम्पल कैसे किया मैंने, कि ये आपको दे रखा होगा और ये आपको पूछ रहा होगा, समझे, ऐसे यूज करने, जैसे फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, तो एफ को आप पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे एफ को क्या बोलोगे, डीपी अपॉन डी टी, मतलब पी और टी की इक्वेशन दोगे तो उसका डिफरेंशिएट करोगे तो एफ मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, इस तरीके से इसके एप्लीकेशन है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनका एसेस लेना आप, और ये होमवर्क है, जैसे यहाँ पे हाइट, एक ट्री की हाइट दे रखी है और टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो बताओ उसका रेट ऑफ चेंज हो बताओ, मतलब डी एच अपॉन डी टी बताओ, डी एच अपॉन डी टी, मतलब वो इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है वो, ठीक है, कितनी देर में कितना चेंजेस हुआ, डेल्टा पूछ रहा है वो, तो ये इनके एप्लीकेशंस है, ये देखो वेलोसिटी पूछ लिया, ठीक है, बाकी हम ये एक साथ कर लेंगे इनका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। एक तो पता ही है हमें जहां से बनाता है ये डिफरेंशिएशन, कि इसका हमें कहां पे यूज होता है, बेसिकली स्लोप निकालने के लिए, तो स्लोप निकालने के लिए तो है ही है, स्लोप निकालने के लिए तो है ही है, इसके अलावा आप किसी भी वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, फोर्स, ये भी निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो इंस्टेंट, है ना, तो ये इसके एप्लीकेशंस ही है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट और उसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वो भी हम देखते हैं अभी, मैक्सिमा मिनिमा बताना है, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, चलो ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो आओ ये मैक्सिमा मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये है कि आपका जो भी ग्राफ होगा, कर्वेचर होगा, है ना, तो उसमें मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, मैक्सिमम कहां पे होगी, ठीक है, वो चीजें पता करनी है। मान लो कोई भी आपका ग्राफ है, ऐसे मान लो ऐसे कोई कर्वेचर बन रहा है, तो वो आपसे ये पूछेगा कि इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आपको है ना पता करना है, तो आप जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो उससे स्लोप मिल रहा था, तो उसका डबल डिफरेंशिएट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब इसका स्लोप जहां पे जीरो हो रहा है ना, वहां पे इसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है। अब इसका स्लोप जीरो कहां पे हो रहा है, एम की वैल्यू जीरो कब होती है, टेन थीटा इक्वल टू जीरो पर, एंगल जीरो होना चाहिए, मतलब टेंजेंट आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो देखो इस ग्राफ में मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स है मेरे, जहां पे एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब एंगल जीरो आ रहा है, मतलब स्लोप जीरो आ रहा है, एम जीरो मतलब थीटा जीरो। अब यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। अब वो भी हमें पता करना है कि बताओ इस पॉइंट पे मिनिमम है या इस पॉइंट पे मिनिमम है, मतलब x1 पे मिनिमम है, x2 पे मिनिमम है, वो भी तो पता करना पड़ेगा। हमें दो चीजें पता चल गई भाई, हाँ दो जगह इसकी वैल्यू या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, लेकिन किस पे मिनिमम है किस पे मैक्सिमम है वो नहीं पता चलता, तो उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अरे ये तो बड़ा पता कर लोगे, ये तो आप पता कर लोगे कि m जीरो कहां होगा, क्योंकि आप dy अपॉन dx करोगे और उसको जीरो के बराबर कर दोगे, तो जहां पे भी x की वैल्यूज मिलेगी वहां पे स्लोप आपका जीरो होगा, सिंपल।
अरे जो भी इक्वेशन दे उसका डिफरेंशिएट करो, m के और बराबर 0 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यूज कहां पे 0 हो रही है। लेकिन मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, वो कैसे पता करोगे? उसके लिए डबल डिफरेंशिएट यूज करते हैं। ओके चलो आओ मैं समझाता हूं क्या। पहले तो आपको इक्वेशन मिलेगी, बिल्कुल, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, बिल्कुल, फिर इसके बराबर 0 पुट करोगे, जो भी डिफरेंशिएशन आया उसके बराबर 0 करोगे और वहां से x की वैल्यूज निकालोगे। x की हो सकता है x1 हो, x2 हो, जितनी भी वैल्यूज हो सब वैल्यूज पता करोगे, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन को। ओके, अब जो x की वैल्यूज निकाल के लाए हो ना वो इसमें वैल्यू में पुट करो। यदि वो वैल्यूज पुट करने से वो आपका ग्रेटर देन 0 आता है, उल्टा है ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 आता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो मिनिमा है, तो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको। और यदि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई आपका लेस देन 0 है तो उस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम मिलेगा, बोला सर एक क्वेश्चन देके समझाओ, आओ एक क्वेश्चन देते हैं। ये ऊपर वाला तुम करोगे, ये मैं करता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं और इसको खत्म करते हैं। आओ तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, बिल्कुल सर इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 8। सर इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज बतानी है आपको कि कहां है। ओके, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, वाई डैश निकालेंगे, वाई डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तो इसको क्या लिखोगे सर 2x माइनस 4 प्लस 0, डिफरेंशिएशन आ गया सर, वाई डैश को 0 कर दो तो 2x माइनस 4, तो क्या आया सर, x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ये तो कांस्टेंट आ गया सर, कोई बात नहीं, डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है सर, आपको दिख रहा है यहाँ पे ही दिख रहा है इसमें, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएट कर लो, y डबल डैश बोल देंगे इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन वापस कर दो, जो डिफरेंशिएट कर दिया ना हमने उसी का डबल डिफरेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा और माइनस 4 का 0, तो सर y डबल डैश कितना आया 2 ही आ गया। ये क्या ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ सर, तो इस पे क्या मिलेगा सर, इसमें सर मिनिमा मिलेगा, और कहां पर मिलेगा x इक्वल टू 2 पर। सर x इक्वल टू 2 पर है मिनिमा और मैक्सिमा तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में मिनिमा ही है, और वो बोला था कि या तो मिनिमा होगी या मैक्सिमा होगी, तो बताओ मिनिमा है या मैक्सिमा है सर, इसमें सर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम मिलती है, ध्यान रखना, यहां पे उल्टा लिख दिया, ग्रेटर देन 0 पे नहीं, ग्रेटर देन 0 पे एक मिनट, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा मिलती है, सही लिखा है, सही है, मैं फालतू में कंफ्यूज हो गया, इस पे क्या होती है मिनिमा, समझ गए सर, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप 2 मिनट लगेगी सर, ऊपर वाला भी बता ही जाओ एक बार, ये टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है हमें, अरे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, देखो y डैश निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, क्या लिखोगे सर 3x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 4x माइनस 4, ओके सर, बराबर 0 कर दो, तो 0 सर 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसको प्लस माइनस करना है आपको, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सर x निकालने का आपने डायरेक्ट तरीका भी बताया था, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, उससे निकाल दो, तो सर b क्या है यहाँ पे सर माइनस का 4 है प्लस माइनस डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 16 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू सी अपॉन 2a, सर यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज माइनस का 4 और ये 16 और 4 16 इंटू 3 48, तो सर प्लस माइनस 48 हो गई है, तो 48 को क्या लिख सकते हैं हम 48 प्लस 16 64 का सर 8 हो जाता है अपॉन 6 आ गया सर,
तो इसकी एक वैल्यू तो आएगी आपकी -12/6, तो माइनस का 2, और एक वैल्यू आएगी 4/6, तो 2/3। हाँ सर, ये दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। अब सर ये तो मिनिमम मैक्सिमम आई है, लेकिन किस पे क्या आई है वो बताओ। उसके लिए डबल डिफरेंशिएट, मतलब d²y/dx²y, इसको जिसको y डबल डैश बोलते हैं। y डबल डैश किसका करोगे सर? y डैश का ही करेंगे हम, इसी का करेंगे। तो इसका करो, 3x² को क्या लिख दोगे सर? 6x, और +4 का +4, इसका 0 आ गया। इसमें सर y डबल डैश में जो आपका 6x + 4 है, इसमें ये वैल्यूज पुट करो। ये वैल्यूज पुट करोगे तो देखो, y डबल डैश में -2 पुट करो, तो 6 इंटू -2 +4, और एक में सर पुट कर दो 2/3, तो कितना आया? 6 2/3 +4, तो सर ये आ गया 2 टाइम 2 2 4, ये 8 आ गया सर। तो सर x की वैल्यू, अच्छा तो y डबल डैश की वैल्यू सर ये तो ग्रेटर देन 0 आ रही है, और इसमें -12 4, तो -8 आ गया सर। इसमें सर y डैश की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और इसमें आपकी सर y डैश की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो y डैश डबल डैश इसमें लेस देन 0 है, और इसमें ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पे लेस देन 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमा किस पे मिल रहा है? x इक्वल टू -2 पर। और सर इसमें ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस पे आपको मिलेगा मिनिमा। और मिनिमा सर x इक्वल टू किस पे है सर? 2/3 पे है। ये आपके आंसर्स होंगे ऐसे। समझे? नहीं समझ में आया तो 1 मिनट के लिए वापस पीछे करो और इस वीडियो को देखो। ओके, और यहां पे आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे स्लोप निकालना है ना, और कुछ एप्लीकेशन वो हम काइनेमेटिक्स में भी देखेंगे, सारा यूज होएगा, बट इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। ओके, मैं काफी देर से कंटिन्यू बोल रहा हूं, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह। ओके, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना। तो वो मोटिवेशन फिर मैं इन वीडियोस को और बनाने के लिए काम आएगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।